गाया, इसका नाम गोपी गीत। ये भागवत का सबसे प्यारा गीत है। 10वें स्कंद के 31वें अध्याय में 18 श्लोकों के माध्यम से कनक मंजरी छंद में यह गीत गाया गया है। 19वां श्लोक स्वयं किशोरी जी ने अपने मधुर कंठ से गाया, जिसे सुनकर के श्री हरि तत्काल प्रकट हो गए। इसलिए इस गीत का बड़ा महत्व है। हम भी अपने मानव जीवन में गोविंद को अपने हृदय की कुंज में प्रकट करना चाहते हैं तो इस गीत का नित्य गान करें, नित्य इसका पाठ करना चाहिए। गोविंद अवश्य किसी न किसी रूप में कृपा करने के लिए प्रकट होंगे। इसलिए इस गीत का सभी को, कृष्ण प्रेमियों को अवश्य पाठ करना चाहिए। बहुत से लोग कहते हैं हमको संस्कृत नहीं आती, हिंदी में पढ़ लेंगे। अरे भाई, देववाणी तो संस्कृत ही है। संस्कृत में ही पाठ करने से लाभ होगा। पद्यानुवाद भले कोई कर दे पर उसका उतना महत्व नहीं है। प्रभाव देववाणी में, व्यासवाणी में ही। अच्छा, एक बात सोचिए, मुसलमानों में देखिए, भले ही कोई अशिक्षित भी हो फिर भी वो नमाज पढ़ना जानते हैं, अपनी कुरान की आयतों का पाठ कर ही लेते हैं, क्योंकि न करें तो खतरे में पड़ जाते हैं। सुनाना पड़ेगा, शक्ति है वहां पर। ईसाई लोग अंग्रेजी में अपने ग्रंथ का पाठ करते हैं, परंतु हम ही लोग ऐसे हैं कि जहां किसी पाठ की बात कर दो सो सब हाथ जोड़ लेते, हमारा संस्कृत तो आती नहीं। जब हमारी संस्कृति संस्कृत में ही सन्निहित है तो कम से कम जो मूल हमारे ग्रंथ हैं और जो बढ़िया बढ़िया संस्कृत के स्तोत्र आदि हैं उनका पाठ तो हमें संस्कृत में ही करना चाहिए। पर कुछ लोग कहते हैं अशुद्ध हो जाएगा तो अनिष्ट हो जाएगा। ये अवधारणा बड़ी विचित्र बन गई कि अशुद्ध पाठ करने से अनिष्ट हो जाता है। अरे कोई तंत्र मंत्र कर रहे हो क्या भैया? कोई तांत्रिक प्रयोग तो कर नहीं रहे जो अनिष्ट हो जाएगा। गोविंद को रिझाने के लिए कैसे भी बोलो, कदाचित अशुद्ध हो गया तो भगवान तुम्हारे व्याकरण की अशुद्धि नहीं पकड़ने बैठे। भगवान भावग्राही है। मूर्खो वदति विष्णाय विज्ञो वदति विष्णवे। जो व्याकरण नहीं जानता वो विष्णु का भक्त विष्णु के मंदिर में गया, परंतु राम जी के मंदिर से निकल के आ रहा था, वहां पर रामाय नमः कह रहे थे, और विष्णु मंदिर में गया तो वो विष्णाय नमः बोलने लगा। अब उसे नहीं मालूम कि ये विष्णु शब्द उकारांत है तो चतुर्थी के एक वचन में विष्णवे बनेगा। वो उसने व्याकरण नहीं पढ़ा तो वो तो रामाय नमः की तरह विष्णाय नमः बोलने लगा, और विज्ञो वदति विष्णवे। परंतु भगवान केवल नमः सुनते हैं कि हमको नमस्कार कर रहा है। अब उसके व्याकरण के दोष को पकड़ने के लिए बैठे नहीं है भगवान। भगवान उसके भाव को पकड़ते हैं। गजराज कोई पढ़ा लिखा नहीं था, हाथी था, पर प्यार से भावपूर्वक कमल दल चढ़ा दिया तो कमलाकांत तुरंत रीझ गए। भावग्राही जनार्दन है। तो कोशिश तो यही करना चाहिए अशुद्ध ना बोले, किंतु यदि अशुद्धि हो भी जाए तो आप घबराइए मत कि अनिष्ट हो जाएगा, क्योंकि आप गोविंद को रिझाने के लिए पाठ कर रहे हैं, किसी का अहित करने के लिए नहीं। हां, यदि किसी का अनिष्ट करने के लिए तंत्र प्रयोग करते समय अशुद्ध कर दोगे तो लेने के देने पड़ सकते हैं। पर जहां भगवान को रिझाने के लिए माता पिता बच्चे की तोतली वाणी सुन के जितने ही रीझते हैं ना, छोटा बच्चा पापा पापा करता है तो उस समय माता पिता को कितना आनंद मिलता है कि कुछ